नमस्कार साथियों। बड़े को प्रणाम एवं छोटे को शुभ प्यार। हम लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 बहुत बड़ा दिन होगा जब श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। हमारा वर्षों का वनवास खत्म होगा। तो आइए आज के ये वीडियो में जन जन के आराध्य श्री राम के जीवन से कुछ अंश चुराकर उनसे अपने जीवन में प्रकाश डालते हैं। और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में इस वीडियो रूपी छोटी भेंट को समर्पित करता हूँ और श्री राम से विनती करता हूँ कि हमारी छोटी बुद्धि से अगर कोई भूल हो जाए तो अपने दास समझकर माफ़ करें। आज श्री राम से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिससे अपना कर हम सब अपने जीवन के रावण को मार सके, अपने जानकी को ढूंढ सके, अपने लक्ष्मण को पहचान सके और अपने हनुमान को अपने जीवन से दूर जाने से रोक सके। श्री राम जी के रास्ते पर चलकर सिर्फ सफलता ही नहीं संतोष मिलता है। श्री राम का अवतार सिर्फ रावण वध के लिए नहीं हुआ था। माता सबरी ने श्री राम से बोली कि अगर रावण वध नहीं करना होता तो आप मुझसे मिलने नहीं आते। तो श्री राम का उत्तर था, माता रावण को मारने जंगल नहीं आए हैं। रावण का वध तो लक्ष्मण ही कर सकता है। राम तो माता सबरी से मिलने आया है। राम का वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है। माता राम की वन यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि संपूर्ण विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सिखा सके किसी सीता के आगमन का दंड रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। यह अद्भुत संवाद है माता सबरी के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपसे है, क्या सच में श्री राम ने ही रावण को मारा था? जी नहीं, रावण को उसके घमंड और उसके सोच ने मारा था। क्या रामायण में लक्ष्मण रेखा माता सीता ने पार की थी? जी नहीं, रेखा तो रावण ने पार की थी और वह रेखा थी मर्यादा, स्त्री सम्मान की, और यहीं से रावण का वध निश्चित हो गई थी। श्री राम जी की कथा से हमें यही सीख मिलता है, रेखा कोई भी हो, आपको अपनी सीमा तय करनी होती है, नहीं तो वह विनाश निश्चित हो जाती है। कहा जाता है कि कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए श्री राम ने ही कहे थे, जिसके लिए कैकेयी ने पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? तो श्री राम ने उत्तर देने के बजाय माता कैकेयी से सवाल ही कर दिए, माता आप क्या चाहती हैं, भविष्य में राम दशरथ नंदन के नाम से जाना जाए या जन जन नंदन राम के नाम से जाने जाए? मुझे सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्यक्षेत्र अखिल विश्व में होना चाहिए? अयोध्या के भूगोल तक मुझे सीमित रहना है या समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना है? मैंने महान सूर्यवंश में जन्म लिया, माता इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य की भांति वहाँ भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव से अपना दम तोड़ रहा है? फिर कैकेयी ने कही, अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो राम? नहीं माता, राम अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य के लिए करने को कह रहे हैं जिसके लिए राम का जन्म हुआ है। यह एक अद्भुत रहस्य की बात है। कुछ लोग इसे गलत और कुछ सही मानते हैं। आखिर में वैसे ही हुआ जैसे श्री राम चाहते थे। वो 14 वर्ष वन चले गए। कहते हैं रावण की मृत्यु के बाद सभी देवी देवता, उस समय महाराज दशरथ भी पधारे थे। राम ने प्रणाम किए। दशरथ ने कहा, तुम सूर्यवंश की कीर्ति बढ़ाया है, तुम्हारा यश तीनों लोकों में गूंज रहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो?
राम ने कहा, पिताजी अगर कुछ देना भी चाहते हैं तो मेरी माँ कैकेयी को क्षमा करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप क्षमा नहीं किए हैं। दशरथ ने कहे, राम तुम सचमुच में महान हो, मैंने कैकेयी को क्षमा किए। साथियों, सीखने की यह बात है कि जीत के बेला में भी श्री राम माता कैकेयी को नहीं भूले। संसार में ऐसा कौन है जिसे श्री राम के जैसा पुत्र, जिसे श्री राम जैसा भाई, जिसे श्री राम जैसा पति, जिसे श्री राम जैसा राजा और यहाँ तक कि श्री राम जैसा मर्यादित शत्रु होना चाहिए। श्री राम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। श्री राम हर रिश्तों को निभाना जानते हैं, चाहे केवट निषाद राज, माता सबरी शायद ही श्री राम के दर्शन के लिए कभी अयोध्या आते। श्री राम उनसे मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। कहा जाता है, एक बार महादेव शिव के 3 पुत्र देव, दानव, मानव अपने पिता शिव के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि संपत्ति का बंटवारा करें। उस समय महादेव के पास संपत्ति के नाम पर कोई फ्लैट, जमीन, रुपया नहीं होता था, परंतु उनके पास करोड़ों श्लोकों का संपदा था। महादेव शिव ने सारा श्लोकों को तीनों में बराबर भाग में बांट दिए। एक श्लोक अपने पास रख लिए। फिर तीनों पुत्र देव, मानव, दानव ने बोले, ये श्लोक भी बांट दीजिए। जो श्लोक है, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीरा। महादेव शिव ने इस श्लोक के सभी अक्षर को बराबर भाग में बांट दिए और अपने पास रखे रुआकर और मो, यानी कि राम। साथियों, बड़े से बड़े पराक्रमी जब युद्ध लड़ते हैं तो 2 संभावना होता है, या तो विजय का तिलक लगाते हैं या पराजय का कलंक धारण करते हैं। पर श्री राम के साथ ऐसा नहीं है। जब भी ये युद्ध किए तो युद्ध ही नहीं, शत्रु को भी जीत लिया। श्री राम जी अपने जीवन में जो भी किए या जो कहे, सब कुछ मिसाल बन गया। श्री राम जी को करुणा, दया, न्याय की मूर्ति कहा गया है। श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि नहीं, ये एक यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज से अंधेरे को मिटाना सत्य है, यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज से अंधेरे का मिटाना सत्य है, चंद्रमा की स्थिति से सागर की लहरों को विचलित हो जाना रहस्य है। जितनी जरूरी बीमारी व्यक्ति के लिए औषधि होती है, अंधे के लिए लाठी होती है, बुढ़ापे के लिए योग संतान होती है, उतनी ही जरूरी इस घोर कलयुग में श्री राम का नाम है। जय हिंद।